जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024 के बारे में। महिला सुपरवाइजर या महिला पर्यवेक्षक, जिसको कि सुपरवाइजर ही कहा जाता है, 20,500 पदों पे ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट होने वाले हैं। सीधी भर्ती है। इसके अलावा 10-12 ग्रेजुएशन पास अगर आप हो तो आप आवेदन कर सकते हो। और ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, ये वैकेंसी यहाँ पे ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय, इसके अलावा WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग की तरफ से निकाली गई है, जिसकी वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है, यहाँ पे सभी वैकेंसीज के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा इस वैकेंसी के लिए इंडिविजुअल आप पूरा वीडियो देखना पहले, तभी आपको क्लियर होगा कहाँ जाके आपको कैसे PDF डाउनलोड करनी है और कैसे आपको अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी बात करते हैं डिटेल में WCD वाली वैकेंसी। WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी तथा यहाँ पे कार्यकर्ता की ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20,531 है, ये निकली हुई है। और ये वैकेंसी विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में निकली हुई है। महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के टोटल 531 पदों पे ये जो वैकेंसी है, इसको आपको कैसे आवेदन करना है, ध्यान रखना। ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में आपको आवेदन करने हेतु सबसे पहले अपनी पंचायत समिति में रिक्त पदों की सूची जाँच लेनी है, यानी कि एक तरीके से विभागीय जो वेबसाइट है WCD की, वहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन सेलेक्ट करने के बाद में आपको ऑफिशियल जो भी ब्लॉक आपका है, उसमें आपको चेक करना है कि आपकी पंचायत समिति में कितने पद वैकेंट है, और उसके आधार पर ही आपको आवेदन करना है। आप अपने ब्लॉक से ही आवेदन कर सकते हो। टोटल अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिविजुअल बात करें तो सुपरवाइजर के 8,359 पद है, आशा सहयोगिनी के 5,041 है, और कार्यकर्ता के 7,130 पद। टोटल मिला के ये 20,000 से ज़्यादा पदों पे जो वैकेंसी निकली हुई है, ये आप सभी ग्रामीण क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में आवेदन कर सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो। अभी दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आपका जो सैलरी रहेगा वो कितना रहेगा इस पद के लिए। महिला सुपरवाइजर जो वैकेंसी है, उसमें लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना, ये मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, वो आगे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बता दूँ, यहाँ पे जो सैलरी है इनकी, ये सैलरी यहाँ पे 20,200 से लेके जो भी इनका वो क्राइटेरिया रहता है लेवल अकॉर्डिंग, यहाँ पे लेवल से 7 या 6 के अकॉर्डिंग रहेगा, जो मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो करंट में वर्तमान में सैलरी मिल रही है, TA DA अलाउंसेंस, इसके अलावा जो भी वेतन भत्ते इसके अलावा मिलते हैं महिला सुपरवाइजर को, प्लस प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में ये सैलरी जाके मैं आपको बता रहा हूँ 35,500 के आसपास रहेगी। वहीं आशा सहयोगिनी की बात करें तो अभी वर्तमान में 12,600 रुपये मिलते हैं। और ये जो 2 नंबर और 3 नंबर की वैकेंसी है, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाली, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। ये आप ध्यान रखना। कैसे होगा सिलेक्शन वो भी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, कैसे क्या मार्क्स आपके ऐड रहेंगे, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन जैसे भी होता है। इसमें पात्रता मापदंड आप देख लीजिए, यानी कि एक तरीके से जो क्वालिफिकेशन है, पर्यवेक्षक को ही सुपरवाइजर कहा जाता है। 12वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए सुपरवाइजर के लिए, और स्थानीय भाषा का आपको ज्ञान आवश्यक है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसका एग्जाम भी होगा। आशा सहयोगिनी के लिए 8th क्लास पास होना चाहिए, और कार्यकर्ता के लिए 10वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखना। अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस देनी है, आप तीनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे नोट लिखा हुआ है नीचे, जो आप पढ़ लीजिए। केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और अंतिम चयन किया जाएगा। किसी भी विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। यानी कि ये क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा खाली महिला सुपरवाइजर के लिए होगा। अभी मैं इसकी जो भी मतलब सिलेबस रहेगा वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कैसे क्या पैटर्न रहने वाला है सुपरवाइजर के लिए, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पे इन दोनों ही पदों के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका किया जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं पाठ्यक्रम की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पाठ्यक्रम में साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, इसके अलावा रीजनिंग आपकी आएगी इसमें, और कंप्यूटर साक्षरता यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी के भी क्वेश्चंस आपके इसमें रहेंगे। 50 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के 50 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। मैथ्स में नहीं है, ध्यान रखना। 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके रहेंगे। और ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे महिला सुपरवाइजर का है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे नीचे पढ़ लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगी। यानी कि आप जो इसमें
अंक अर्जित करते हो उनके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा में गलत उत्तर अंकित करने पर नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। तथा दस्तावेज चयन हो तो अभ्यर्थियों को कम से कम 40% अंक अर्जित होने चाहिए, यानी कि 40% आपको लाने ही पड़ेंगे इस एग्जाम में अगर आपको आगे फर्दर पास होना है इस एग्जाम में। यानी कि एक तरीके से जो दस्तावेज डीवी होता है उसमें हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, लेकिन 40% से कम अगर आपके आते हैं तो आपको वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पूरे करंट अफेयर्स, क्या सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा, वो सारा इसमें डिटेल लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ पे सारा पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीजनिंग में क्या आएगा, जैसे कि रीजनिंग में एसएससी लेवल की रीजनिंग आएगी, और कंप्यूटर में क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये यहाँ पे इसका पूरा डिटेल है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके अन्य जो भी मतलब इसका नोटिफिकेशन में जो भी एग्जामिनेशन डेट रहेगा वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। फिलहाल अभी टेंटेटिव डेट्स में आपको बता दूंगा। 1/1/2024 तक आपकी आयु जो है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ रिलैक्सेशन इसमें शामिल रहेगा, यानी कि 35+5, ये आप ध्यान रखना SC ST के लिए। वहीं 3 साल यहाँ पे OBC वालों के लिए और 15 साल यहाँ पे विकलांग व्यक्ति वालों के लिए। और इसके अलावा पूरी डिटेल्स आपको मैं आवेदन कैसे करना है वो भी ऑनलाइन बता दूंगा, और आवेदन करके आपको बताऊंगा बाकायदा। 5/10 से ये जब भी स्टार्ट होते हैं 30/10/2024 तक अक्टूबर महीने की ये वैकेंसी रहने वाली है, तो उस आधार पर आपको बता दिया जाएगा। तो वेल दोस्तों, इस सारे वीडियो को मैंने पूरा क्लियर डिटेल में महिला सुपरवाइजर भर्ती को एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा कोई भी डाउट है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वैकेंसी के पल पल की जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।